तो मैं सीधा बात करता हूँ, जो बेल्ट्रॉन का रूल और रेगुलेशन है और प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है उसी के हम आधार पे हम बात आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बेल्ट्रॉन का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था कि देखिए जिनका भी 50% मार्क्स सीबीटी में अगर आएगा उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कहीं भी ये बात नहीं है कि आपका जो है इतना मार्क्स आएगा तो मेरिट बनेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यदि आपका 50% मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। यानी कि 60 नंबर का सीबीटी हुआ है, जिसमें जिनको जनरल कैटेगरी में 30 मार्क्स है तो देखिए उनका क्वालिफाई माना जाएगा, वो क्वालिफाई हैं और उनका सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। ये हो सकता है कि उनको पैनल में ऐड करके रख दिया जाए, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन होगा जिनको 30 मार्क्स है, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, 30 से या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। और देखिए हम बात करते हैं कि अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट के बारे में, तो देखिए SC ST और फीमेल कैंडिडेट जो है 10% का आरक्षण दे करके इसमें आपको 27 मार्क्स, यानी कि जिनको 27 मार्क है और वो कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्लियरली रूप से। देखिए 50% अगर मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसमें आपको बताया गया है कि जनरल कैटेगरी को पक्का 50%, जिसमें 30 मार्क्स होता है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट को आपको 27 यानी कि 10% रिलैक्सेशन देने के बाद, और PH कैंडिडेट जो है उनको 15% रिलैक्सेशन देने के बाद आपको जो है वो 23 प्लस लाना है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। देखिए जो प्रीवियस ईयर का जो भी है प्रोसेस हुआ था, बेल्ट्रॉन का जो भी सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस रहा था, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था जो क्वालिफाई की थी, तो उसके अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए इसमें स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। तो अगर हम बात करते हैं पिछले नोटिफिकेशन की, तो पहले भी नोटिफिकेशन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनमें भी दिया गया था इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए जिनका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से मतलब कि ऊपर है, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन जो है होगा ही, ठीक है। हो सकता है बैटिंग में डाल करके बैट करवाया जाए उनका सिलेक्शन, लेकिन होगा, ठीक है। और देखिए जिनका उससे बिलो है यानी कि नीचे हैं, तो देखिए टाइपिंग में एक बात बता देते हैं कि देखिए पिछले बार जिनका जिस कैटेगरी को फुल फिलअप नहीं किया गया था उनका भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और देखिए इसका मैं सबूत के साथ प्रीवियस वाले जो भी मेरिट लिस्ट बना है उसके अगर कंपैरिजन में देखिएगा, तुलना कीजिएगा, तो आप उससे आप भी समझ सकते हैं कि किस टाइप से सिलेक्शन का प्रोसेस किया गया था। थोड़ा सा हम पिछले बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम तुलना करते हैं, देखिए दोनों में से किसी एक में भी क्वालिफाई जिनका था उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। या तो वो इंग्लिश में क्वालिफाई है या तो हिंदी में क्वालिफाई थे। देखिए नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, जिस समय आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंडेटरी था, लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट था, उसके बावजूद भी किसी एक में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको लिया गया। कारण जो भी हो, या तो हो सकता है प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिला हुआ होगा इसीलिए लिया गया होगा, तो देखिए जो भी हो लेकिन लिया गया था पिछले बार, ठीक है। तो देखिए इस बार की जो चयन होने की संभावना है उसी प्रकार से है कि आपको अगर उससे ऊपर आता है तो आपको बैटिंग में भी रखा जाएगा, यदि कम मार्क्स आता है तो ज़्यादा मार्क्स आता है तो देखिए उसमें आपको जो है ज़्यादा मार्क्स अगर करने के बाद आपको पैनल में जल्दी ऐड करके जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। और कम मार्क्स अगर आता है तो आपको बैटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है या फिर बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। तो देखिए एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए कि देखिए जिनको जो मार्क्स आया है, ठीक है, उसमें घटना नहीं है। ऐसा बहुत कमेंट्स आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा उनका मार्क्स घटा दिया जाएगा 5 नंबर 7 नंबर, तो जिनका 30 या 32 इसके आसपास है तो उनका मार्क्स जो है नहीं घटेगा, ठीक है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है उनका मार्क्स घटेगा। बात रही पढ़ने का, जिनका शिफ्ट हार्ड था उनके शिफ्ट में अगर आपको 2 नंबर से चूक रहे हैं, जैसे कि 30 में जनरल का सिलेक्शन होना था, 28 29 आ रहा, तो आप एक बार उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद चांस है, ठीक है। अगर आप 22 ला रहे हैं 20 ला रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कोई भी चांस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि आपका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है।